एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में प्यारे साथियों हम कंजंक्शन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम शुरुआत कर चुके हैं कंजंक्शन की। तो काफ़ी कुछ कंजंक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो बचे हुए हैं, जहां से अमूमन परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं या बने भी हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हम क्या है समझने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है ये है हमारा कंजंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंजंक्शन क्या होता है भाई, जो ज्वाइनिंग का काम करे, है ना। कंजंक्शन किसको ज्वाइन करेगा, या तो फ्रेज हो सकती है, सेंटेंस हो सकती है, वर्ड हो सकता है। जैसे मैंने आपको राम एंड श्याम आर प्लेइंग का एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अब हम आगे चलते हैं क्योंकि कंजंक्शन के काफ़ी वो हैं। तो आज जो है हम एक रूल नंबर जो भी था आप उसको नंबर कर लेंगे। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है ये 8 या 9 होगा, तो मैंने चलिए 9 नंबर है आई थिंक, या आप अपने अकॉर्डिंग जो नंबर था उसको ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 नंबर डालता हूँ। और 9 नंबर रूल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये है आपका इफ़ और दूसरा है आपका वेदर, ठीक है। और ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है इसमें इफ़ और वेदर और मैं, ठीक है। तो देखिए इफ़ और वेदर की अगर आप ध्यान करोगे ना, तो इस चीज़ को आप नरेशन में पढ़ते होगे, है ना। नरेशन में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हम कंजंक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे नंबर 1 महत्वपूर्ण जो बात है उसको ध्यान ये रखना है आपको कि आपको क्या करना है, करेक्ट पेयर यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यूज करेक्ट पेयर, ठीक है। जैसे वेदर और आएगा, वेदर के साथ क्या आएगा आपका और आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा वो इफ लिख के दे देगा, फिर और लिख के दे देगा। अब क्वेश्चन कैसे बने हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं आपके साथ ताकि आपका कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था जैसे सी डज नॉट नो, सी डजंट नो भी कह सकते हैं, इफ हर मदर वुड गो, सी डजंट नो इफ हर मदर वुड गो और नॉट, अब ध्यान देना है आपको, इसमें एरर ही पूछेगा। तो मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ, इस पार्ट को ए कर देगा, बी कर देगा, सी कर देगा, डी नो एरर दे देता, इसको ये ऑप्शन बता देता। तो मैंने क्या बोला है आपको कि भाई इफ और वेदर और का आए, तो सबसे पहली मेन जो बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये करेक्ट पेयर चलेगा हमारा वेदर और का, ठीक है। तो सी डजंट नो, इफ आ गया, हर मदर वुड गो, तो गुड और आ रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो और था, और के साथ क्या आएगा वेदर आएगा। तो इफ काट कर क्या कर देंगे हम, वेदर यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी स्पेलिंग गलत है, तो करेक्ट हम लिखेंगे, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मतलब पेयर आपका सही होना चाहिए। क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट करते हैं, जैसे सी डजंट नो, शी डजंट नो हर, शी डजंट नो, शी डजंट नो वेदर लिखते हैं यहाँ पर, एरर तो दिया ही नहीं मैंने। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया, ठीक है। शी डजंट नो वेदर हर मदर वुड गो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इस वाले सेंटेंस में एरर बताइए। तो ये सेंटेंस में अगर हम बोलें तो आप बोलोगे यार यहाँ पर जो है ना, इस वेदर को काट करके हम इफ कर देंगे। क्यों कर देंगे, ध्यान रखना है, मेन चीज समझने की है। मैंने क्या बताया, इस सेंटेंस में और है, क्या इसमें और है, नहीं है। मैंने क्या बताया, अगर और आया हुआ है तो उसके साथ वेदर ही आएगा, पेयर हमारा सही होना चाहिए। अब इसमें और नहीं है सेकंड वाले सेंटेंस में, लेकिन वेदर दे रखा है, तो हम इफ को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, तो इफ यहाँ पर हमारा सही होता। बोलो इतनी बात समझ आई, होप्स हो गया आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो अगले रूल पर चलते हैं और क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। नोट्स अपने बनाने हैं, बाकी बने हुए भी मिले हैं, तो अगर वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे देखो लीस्ट अगर सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो इसके साथ ध्यान रखना, मॉडल जो आएगा वो है मतलब लीस्ट शुड अगर आपको दिखाई दे तो सबसे पहले लीस्ट शुड का मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग जो है वो है आपका कहीं
ऐसा ना हो। ठीक है, ये नेक्स्ट है। अब इसमें आपको दोस्तों ध्यान जो रखना है, इसमें नंबर बात जो ध्यान रखनी है, अगर लीस्ट है हमारा, ठीक है, क्या है, अगर लीस्ट है तो इसके साथ एक बात तो ध्यान रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है आपकी लीस्ट के साथ, इसके साथ मॉडल जो है अगर हम बात करें तो वो आएगा आपका शुड, और कोई नहीं आएगा। और तीसरी बात की अगर मैं बात करूं जो माइंड में रखनी है आपको, लीस्ट के साथ कभी भी क्या है आपका नॉट नहीं लगेगा। इन तीन बातों को ध्यान रखो, इसी बेस पर आपके क्वेश्चन क्या है बने हुए हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बात अगर आपको समझ आ जाएंगी तो समझ लीजिए कि आपको ये टॉपिक जो मतलब 10 नंबर वाला है, ये रूल आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है लीस्ट अगर आए उसके साथ मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लिस्ट के साथ मॉडल वर्ब जो है वो शुड यूज होगा और कोई नहीं होगी, लिस्ट के साथ नॉट भी नहीं लगाएंगे हम। अब इसी बेस पर क्वेश्चन कैसे आए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ कलर भी ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा, ही रैन फास्ट लीस्ट ही, आप है ना एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, ही मिसेस द ट्रेन। ठीक है दोस्तों, एक तो ये है। दूसरा पूछा गया आपका, यही सेम इसी बेस पर बन सकता है, या पूछा गया ही रेन फास्ट लीस्ट ही मस्ट मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, एक ये हो गया। और तीसरा, तीनों में एरर आपको बताने हैं, ही रेन फास्ट लीस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब कंसेप्ट यही लगेगा, देखो इसी बेस पर एरर आएगा। क्या बना, पहले पर नजर डालते हैं। लीस्ट शुड का हमने देखा कहीं ऐसा ना हो, ही रेन फास्ट लीस्ट ही मिसेस द ट्रेन, कहीं वो ट्रेन मिस ना कर दे। ठीक है, तो ही रेन फास्ट लीस्ट ही मिस। अब हमने क्या देखा, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आओ भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिस। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पर ये एरर है, सही होता तो हम मिस करते। ठीक है, अब यहां पर उस पर मत चले जाना, एस और एस लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही रेन फास्ट लीस्ट ही मस्ट, मॉडल वर्ब क्या देती, मस्ट, लेकिन रूल क्या कहता है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, तो यहां पर मस्ट को काट देंगे, क्या आएगा दोस्तों, शुड आ जाएगा। तीसरा देखो, ही रेन फास्ट लीस्ट ही शुड नॉट, शुड ठीक है, मॉडल वर्ब दिया हुआ है, शुड आ सकता है, लेकिन नॉट कभी नहीं लगेगा, तो इस नॉट को क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो क्या बन जाएगा, ही रेन फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तीनों के मैंने क्या करें, आपको एग्जाम्पल बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, तो होप सो आप इसको कर लोगे। तो आगे मैं चलता हूं भाई। ठीक है, हट जा भाई, एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप क्या करिए, नेक्स्ट पे क्या मतलब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला रूल जो है मतलब 11 नंबर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका नॉट सूनर, इसके साथ आपका देन आएगा। एक होता है आपका स्कारली, ठीक है, इसके साथ आता है वैन, बिफोर भी देखने को मिलेगा आपको इसके साथ, और एक है आपका हार्डली। तो हार्डली के साथ भी आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, वैन देखने को मिल जाएगा या बिफोर, सॉरी, क्लियर, ये चीज़ है। अब इनका मीनिंग एक बार मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सबसे पहले इन तीनों का मीनिंग क्या है इसको समझ लीजिए। इन तीनों का मीनिंग जो है वो है आपका
जैसे ही एक एक्शन हुआ वैसे ही दूसरा एक्शन भी हो गया। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग है। अब ध्यान रखना, ये तो पेयर में चलेंगे क्योंकि कंजंक्शन मैंने आपको बताया पेयर सही होना चाहिए ज़्यादातर का। अब इसमें कैसे यहाँ पर डाउट मतलब क्वेश्चन बनते, देखो अगर ये नो सूनर है तो दोस्तों इसके साथ आपको देखने को मिलेगा, एक तो हेड देखने को मिलेगा। ठीक है, हेड सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर देखने को मिलेगा इनमें से कुछ भी आ सकता है, जैसे देन है, व्हेन है, और क्या है आपका बिफोर। इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना है इनके बाद आपको पास्ट का सेंटेंस देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आए हुए हैं, ऐसे ही ध्यान रखना। अगर ये तीनों है, जैसे नो सूनर है, स्कारली, हार्डली, ठीक है, इनके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक तुम्हें देखने पड़ेगा क्योंकि पास्ट ही आएगा, तो एक है डिड, और डिड के साथ क्या है हमारी सेम चीज रहेगी, लेकिन वर्ब की क्या है वर्ब की क्या आएगी भाई, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी सेम चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना इसको। ठीक है, नो सूनर, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर हेड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे था, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, नंबर 1 देखो, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, no sooner did I reach the station then, THAN वाला then the train left, अब देखो इसमें देखो नो सूनर है, नो सूनर के बाद डिड है। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको कि सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, तो आप बोलोगे कि भाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम बोलेंगे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर बोलेंगे, क्योंकि नो सूनर है, अगर डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर देन या व्हेन आ तक, देन आ गया, देन व्हेन, बिफोर में से कोई एक चीज आएगी। फिर देखो द ट्रेन लेफ्ट, पास्ट का सेंटेंस होगा, है ना, फर्स्ट फॉर्म लीव, लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हो गया, तो इसमें कोई नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। अब एरर जो बनता है वो कहीं भी बन सकता है, जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, हार्डली हैड ही saw me that, hardly had he saw me that he stopped the car, he stopped the car, मतलब उसने जैसे ही मुझे देखा और मतलब उसने क्या है, कार रोक ली। ठीक है, देखकर। अब कह रहा है हार्डली, ठीक है भाई, उसके बाद क्या, हेड है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये तो सी सा सीन होती है ना, देखो आपको पता होगा सी सा सीन, तो भाई वर्ब की क्या आएगी यहाँ पर, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म तो आनी नहीं है, तो एरर अगर पूछता तो मैं बोलता सा वाला एरर है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट तो होगा हमारा सीन। ठीक है, तो हार्डली हैड ही सीन मी। अब दैट है तो दैट की जगह हम क्या कर सकते हैं, वैन भी कर सकते हैं, वैन ही स्टॉप द कार। ठीक है, पास्ट में पहुंच गया, स्टॉप B2 होती है, ऐसे एरर आपका दोस्तों बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दे दूं, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन कह रहा है स्कार्सली डिड आई केम होम, स्कैरली डिड आई केम होम, देन यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन इट स्टार्टेड रेनिंग ING है। ठीक है,
डिड आ गया, पहले तो यहाँ पर केम है तो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये एरर हो गया हमारा, अगर पूछता तो मेरे से, ठीक है। यही होगा या कुछ और भी होगा। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है, देन की जगह क्या है, वैन है, वैन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हेड लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में दोस्तों बनते हैं, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। होप सो ये चीज़ें क्लियर होगी। रूल नंबर देखो, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर आई थिंक 12 भी है हमारा। तो रूल नंबर 12 में मैं आपको बताऊं तो देखो, कुछ आपके क्या है, ये है जैसे सिंस है, बिकॉज, एज, या फिर आपका सो, देयरफॉर, या दैट्स वाई, ये है। अगर सेंटेंस में सेंस ये निकलता है क्योंकि का, किसका दोस्तों, अगर क्योंकि का सेंस निकल रहा है तो वहां पर आप क्या लगाओगे, सिंस है, बिकॉज है, एज लगाओगे। अगर आपका सेंटेंस में सेंस निकल रहा है इसलिए का, तो वहां पर आप लगा सकते हैं सो, देयरफॉर, दैट्स वाई। तो मैंने इसलिए लिख दिए, यानी इसलिए का सेंस निकल रहा है तो आप क्या करोगे, इनमें से लगाओगे कुछ भी, सो, देयरफॉर, दैट्स वाई। अगर क्योंकि का सेंस निकल रहा है तो सिंस, बिकॉज, एज लगाओगे, ठीक है। और ये दोनों साथ में भी नहीं आते। एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये था जैसे सी वॉज इल, सो सी कुड नॉट कम, कुड नॉट, सॉरी, कुड नॉट कम। तो अब आपको बताना है इसमें एज आएगा या सो आएगा, ये बताओ। इसमें सी वॉज इल, सो सी कुड नॉट कम। भाई वो बीमार थी इसीलिए वो क्या है, शी कुड नॉट कम। तो बताओ इसमें क्या आएगा, एज आएगा या आपका सो आएगा। भाई सिंपल सी बात है, वो बीमार थी इसीलिए क्या है, वो आ नहीं पाई, सो वैसे लगा हुआ है तो हम इसमें बोलेंगे नो एरर, वैसे सो आएगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं जैसे शी कुड नॉट कम, कुड नॉट कम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा। या हम कह सकते हैं, मैं एज लगा सकता था तो मैं एज ही लगा देता हूं, ठीक है। सी कुड नॉट कम एज सी वॉज इल। देखो सेंटेंस को आगे पीछे करा, बिल्कुल सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो एज का मतलब भी क्या है, क्या है, क्योंकि है। या मैं बिकॉज लगा सकता था या सिंस भी मैं लगा सकता था। बोलो इतनी बात क्लियर हुई आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। कुछ कह रहे हैं एज एज, चलो तो एज की जगह लो, मैं इसको, आपको कंफ्यूजन है सर ये अजीब लग रहा है तो आप बिकॉज भी लगा सकते हैं, ये लो, क्लियर। लेकिन बात चीज समझ आनी चाहिए आपको। क्लियर हुआ, इस बेस पर हमारे कई सारे टॉपिक मतलब क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कंजंक्शन में। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, इस पर और प्रैक्टिस करनी है, वो उसमें मिल जाएंगे। अब एक अगला आता है जैसे अनटिल है, अनटिल, टिल, या आपका अनलेस, अनलेस। तो अनटिल और टिल की अगर मैं बात करूं, ये ध्यान रखना, ये क्या करता है आपका, क्या करता है, ये टाइम की कंडीशन के लिए आएगा, टाइम की कंडीशन। और अनलेस की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, एक्शन की कंडीशन के लिए आएगा। कैसे आएगा, तो अभी मैं एक्शन की कंडीशन, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक एग्जांपल लेता हूं ताकि चीजें समझ आए। लेकिन उससे पहले कुछ बात जो है नोट करके लिखनी है। क्या लिखनी है, बात लिखनी है। सबसे पहली बात ये लिखनी है, टिल जो है ना वो सेंटेंस के, टिल जो है वो क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आएगा। नंबर 1 नहीं आएगा। दूसरी बात है, जब तक नहीं में क्या है आपका, जैसे अनलेस है या आपका अनटिल है, अनटिल है और क्या है आपका अनटिल के अलावा टिल है। अगर ये आ जाए तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पर नॉट नहीं लगाना क्योंकि इनका मीनिंग ही क्या है, नेगेटिव है।
क्वेश्चन लेते हैं, सेंटेंस मतलब लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे सेंटेंस पहला है, एरर बताना है, कह रहा है टिल ही कम्स आई विल वेट हेयर। इसमें दे रखा है नो एरर। कैसे देखो, टिल ही ए ऑप्शन दे रखा है, कम्स बी और वेट हेयर ये सी दे रखा है। चलो इसको पूरे को ले लेते हैं और डी हो गया हमारा नो एरर। तो आप बताओ, आप छोड़ते ही आंसर देख सकते हो अगर बना रहे हो। मैंने क्या बोला यार, टिल जो है ना वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आता, टिल को काटो क्या आ जाएगा, अनटिल होता। सही पूछा है तो, और एरर पूछा तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसको आपको जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। अनटिल ही डज नॉट कम आई विल वेट हेयर। ये लो, उसी बेस पर बना दिया, नो एरर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी। और क्या दे रखा है, अनटिल दे रखा है, अनटिल ही ए ऑप्शन दे रखा है, डज नॉट बी, ठीक है, और सी दे रखा है ये। बताओ फटाफट से। अभी तो पता है जब भी क्या हो, अनटिल वगैरह हो, पहली बात तो नॉट नहीं आएगा। ठीक है, क्या दे रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग यही है। और क्या होगा, अनटिल ये डज नॉट काट दिया तो ही के साथ क्या आएगा, कम जाएगा, एस और एस लगाएंगे, सिंपल सा है। बोलो कर लोगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, अनटिल है, टिल है, अनलेस है, ये आपके यहाँ पर क्या है यूज किए जाते हैं। तीसरा और दे देता हूँ, क्योंकि अनलेस पर भी आप बोलोगे सर उस पर मतलब इस पे एक्शन की कंडीशन पे कैसे आएंगे, देखो, अनलेस यू विल नॉट हार्ड वर्क यू विल नॉट पास, है ना। एक ऑप्शन बना लेना, नो एरर। बस इसमें इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, क्या हमने पढ़ा है, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, मतलब वैसे इसमें दे रखा है, देखो बी ये दे रखा है आपका ए, बी ऑप्शन दे रखा था आपका यू विल नॉट। दोस्तों यहाँ तक यू तक दे रखा है, और विल नॉट हार्ड वर्क कर, ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, यू तक, ठीक है, कॉमा लगा दिया। ये सी दे रखा है और डी इसका नो एरर था, तो आपको ऑप्शन बी में एरर होगा। इस तरीके से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। आई थिंक रूल नंबर 14 पर पहुँच चुके हैं। रूल नंबर 14 जो बोलता है वो है द सेम प्लस में एज आएगा, मतलब पेयर सही लगाना है आपको, एज। दूसरा है द सेम प्लस दैट, द सेम प्लस दैट। बस इतना से ध्यान रखना, जहाँ पर भी एज लगा होगा दोस्तों वहाँ पर एक वर्ड आएगा उसके बाद में, और जहाँ पर भी आपका क्या है सेम प्लस में दैट लगा हुआ है, ठीक है, अगर दैट आएगा तो यहाँ पर एक क्लॉज आएगा। क्लॉज का मतलब क्या है, एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, इसके आगे सेंटेंस आएगा। कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ याद रखनी है, द सेम आए, अगर एज है तो उसके साथ वर्ड एक ही आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे दिस इज द सेम बुक दिस इज द सेम बुक एज आई वांटेड। दोनों क्वेश्चन को समझाता हूँ, अभी पहले दोनों ही लिख देता हूँ ताकि दोनों को सब समझा सकूँ। दिस इज द सेम बुक दैट योर्स। ठीक है, इन दोनों में देखना है दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। देखो कैसे देखना है, द सेम एज, अगर एज आए सबसे पहले तो हमें एरर देखना है। एज के बाद एक वर्ड आएगा, क्या आएगा, एक शब्द आएगा। यहां पर तो दे रखा है सेंटेंस, एज को काट दो दोस्तों, एज की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, एज की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट।
क्यों आ जाएगा? क्योंकि आई वांटेड, यहां पर तो एक क्लॉज एक सेंटेंस बन रहा है, तो वो आपका एरर हो गया। देखो, दिस इज द सेम बुक दैट, द सेम दैट आ रहा है, दैट के साथ एक सेंटेंस आएगा, लेकिन यहां पर एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। यहां तो सेंटेंस था तो इसलिए क्या है, दैट लगा दिया। यहां पर क्या है, एक वर्ड दे रखा है तो यहां पर एज आ जाएगा उल्टा। इस तरीके से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। बोलो समझ आया? बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं आया तो वीडियो को मतलब रिपीट करके थोड़ा सा देखना है। और आज का ये अंतिम रूल मान लो या कुछ भी मान लो, इस पर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एक होता है डाउट या डाउटफुल, ठीक है। इनके साथ ध्यान रखना आपका क्या है दोस्तों, इसमें इनके साथ आता है आपका, लिख ही देता हूं यहां पर, वेदर या इफ। लेकिन किस में आएगा ध्यान रखना, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव बात है तो इतनी सी ध्यान रखना। दूसरा जो है यहां पर डाउट या मैं बोलूं डाउटफुल, इसके बाद इफ आएगा, गलत कर दिया मैंने, डाउटफुल है प्लस में दैट आता है, ठीक है। इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर डाउटफुल है या डाउट है तो वहां पर वेदर या इफ आएगा। अगर बात क्या हो रही है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बात की जा रही है। अगर डाउट या डाउटफुल है और उसके साथ क्या है, आपको दैट देखने को मिलेगा। अगर क्या है, सेंस क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। नहीं समझ आया तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे पहला देखो, जैसे मैंने लिखा मोहन इज डाउटफुल, मोहन इज डाउटफुल दैट दैट नहीं है दोस्तों, सेंटेंस क्या है यार, एक मिनट दो। हाँ याद आ गया, देखो मोहन इज डाउटफुल, मोहन इज डाउट क्या है इसका एग्जाम्पल, एक सेकंड दो, माइंड से थोड़ा सा भी है। देखो एक बार मैं शुरू से समझाता हूँ इसको, 1 मिनट लगेगा। देखो डाउटफुल यानी डाउट या डाउटफुल आए तो उसके साथ पेयर देखने को मिलेगा आपको, या तो वेदर देखने को मिलेगा या इफ। बात कैसी हो रही होगी, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव। डाउट या डाउटफुल के साथ दैट अगर आपको दिखता है, अगर नेगेटिव सेंस है तो दैट लगाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं जो मुझे याद है। अब देखो इसको, जैसे मोहन इज डाउटफुल इफ his friends would come। अब ध्यान रखना है यहां पर क्या है, पॉजिटिव बात है। इसमें देखो मोहन इज डाउटफुल इफ हिज फ्रेंड वुड कम। अगर डाउटफुल है तो मैं बोलूंगा इफ या वेदर में से होता। अगर यहां पर वो क्या है, आपको लगा के दे देता दैट, तो हम बोलते इस सेंटेंस में यहां पर दैट नहीं आएगा, बल्कि क्या आता, इफ आता। अब इसमें ऑलरेडी वेदर या इफ का में से एक ही आएगा, तो इसमें ऑलरेडी इफ लगा हुआ है। तो मोहन इज डाउटफुल इफ हिज फ्रेंड वुड कम, तो मैं इसमें बोलूंगा कोई एरर नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को वो इस तरीके से दे देता, जैसे मोहन इज डाउटफुल दैट हिज फ्रेंड वुड कम, ये वाला, तो मैं कहता इसमें एरर क्या है, तो मैं कहता दोस्तों इस दैट की जगह इसमें क्या आ जाएगा आपका, इफ में लगाता जो ऊपर लगा हुआ है। कर लोगे, इस तरीके से बनता है। अब मैं एक का एग्जांपल और दे देता हूं। दूसरा देखो, जैसे मोहन इज नॉट डाउटफुल इफ हिज फ्रेंड्स वुड कम।
मतलब ऊपर वाला ही सेंटेंस है। अब इसमें एरर निकालो तो आप बोलोगे बड़ी आसानी से मैं निकाल सकता हूं। इसमें क्या है, इफ लगा हुआ है। सबसे पहले क्या देखना है, अगर डाउटफुल और नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ गया, नॉट आ गया, तो सबसे पहले पहचान लिया यार इसमें लगेगा दैट, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, तो हम इस इफ को काट करके यहाँ पर दैट लगा देंगे। तो सही सेंटेंस जो बनता हमारा इसका क्या बनेगा, वो यही बनता, क्या बनेगा, ऊपर जो बना हुआ है, मोहन इज नॉट डाउटफुल दैट, बाकी डॉट डॉट सेम आपका रहता, मतलब इफ की जगह क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो ध्यान रख लेना, जहां भी डाउट या डाउटफुल आ रहा है वहां पर वेदर या इफ दिखेगा। अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है हम दैट लगा सकते हैं। तो ये था भाई आज का आपका कंजंक्शन। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों नहीं समझ आया तो आपको वीडियो को क्या करना है, दोबारा से देखना है। यहाँ पर कंजंक्शन आपका खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।